नमस्कार, मैं हूँ रज़ा। आप लोग देख रहे रज़ा ग्राफी। आरजेडी कार्यकारी की बैठक 2 दिनों से चल रही है और आज समाप्त हो गई है। और बैठक में ये फैसला हुआ कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी को मैंने सिवान से टिकट देने के लिए सभी जगह का मैंने टिकट फाइनल कर दिया था और सिवान का टिकट मैंने होल्ड कर दिया लास्ट तक कि मैडम हैना मैडम आ टिकट ले जाए, और उनके ही लिए मैं रोक के रखा था। लास्ट में जब हैना मैडम नहीं ली, निर्दलीय लड़ने का फैसला किया, तब आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी जी को वहाँ से टिकट दिया है। सबसे पहले तेजस्वी यादव, तुम ये बताओ कि तुमने ही सिवान में आके कहा था कि अब युग बदल चुका है, अब मोबाइल का युग नहीं, अब लैपटॉप, अब टेलीफोन का युग नहीं, अब मोबाइल का युग आ चुका है। दुनिया बदल चुकी है, हर चीज़ बदल चुका है। इसलिए और जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साहब का इंतकाल हो गया, तब आरजेडी के लोगों ने उनको किस तरह से बेइज्जत किया था। और सबसे मेन चीज़ होता है सम्मान। हर सम्मान के साथ जो एक सम्मान इज़्ज़त वाला परिवार होगा, वो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो खिलवाड़ तुम लोगों ने हैना साहब के साथ किया है, जो खिलवाड़ किया है हैना साहब के साथ, जो उनके इज्जत से खेला है। लास्ट में तुम इंतज़ार कर रहे थे टिकट का कि हैना साहब आके टिकट ले जाए, और हैना साहब टिकट नहीं ली, तो मैं लास्ट में जाके अवध बिहारी चौधरी जी को टिकट दिया। आत्मसम्मान के साथ खेल रहे थे। अरे तुम हैना साहब को टिकट, हैना साहब अगर सिवान से जीतती तो तुम्हारी बहन भी छपरा से जीत जाती। छपरा से नहीं जीती है रोहिणी आचार्य, उसका मेन रीज़न सिवान ही था। सिवान में, छपरा में जो शहाबुद्दीन साहब के समर्थक थे, उन लोगों ने गुस्सा होकर निर्दलीय कैंडिडेट को और बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे दिया वहाँ पे। इसलिए तुम्हारी बहन रोहिणी आचार्य छपरा से हार गई, वो भी 11-12 हज़ार वोटों से, नहीं तो वो निकल जाती। और गोपालगंज, महाराजगंज हारी है, कई सीटें हारी है। और आने दीजिए, अब तो आ गया 2025 के इलेक्शन का शुभारंभ हो चुका है। 6 महीना, साल भर के अंदर में, मैक्सिमम 1 साल, नहीं तो 6 महीना के अंदर भी इलेक्शन हो सकता है। अब शहाबुद्दीन साहब के समर्थक हैनावादी लोग इस विधानसभा इलेक्शन में तुमको पता चलाएंगे। तेजस्वी यादव, अरे 8वीं 9वीं फेल, तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम बहुत बड़े 30 मार खाओ। अरे लालू यादव का तो हम लोग सारे लोग सम्मान करते हैं। लालू यादव एक बहुत अच्छे नेता थे, दलित पिछड़ों की आवाज़ थे, सभी की आवाज़ बने हैं। लालू यादव का हम लोग सम्मान करें, लेकिन जब से तुम नेता बने हो, लालू यादव साइड हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, तब से तुम चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हो और अपने आप को बहुत होशियार समझते हो कि लास्ट में जब देखें मुसलमान वोट बिदक जाएगा तो हैना साहब के लिए वो सीट रिज़र्व कर दिए। 2025 का इलेक्शन आने वाला है। सारे शहाबुद्दीन साहब के समर्थक से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारे हैनावादी समर्थक से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए और मुसलमानों की इज्जत के लिए अब ये भूल जाओ कि कौन है सामने, बीजेपी है, जदयू है, कौन सी पार्टी है, इससे अब मतलब नहीं रखना है। अब अपनी हिस्सेदारी लेना है और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ना है। और इस बार आरजेडी को पता चलाना है कि अब दिखा देना है कि हम लोग शहाबुद्दीनवादी लोग हैं, और शहाबुद्दीन साहब और उनकी फैमिली हैना साहब क्या चीज़ है। इस बार आरजेडी को पूरी तरह से बाइकआउट कीजिए, और जहां अगर हैना साहब अपनी पार्टी बना के आती हैं तो वेलकम कीजिए, हैना साहब की पार्टी को वोट दीजिए। नहीं तो हैना साहब जिस पार्टी को भी सपोर्ट करेंगी, हम लोग सारे हैनावादी लोग, सारे शहाबुद्दीनवादी लोग उनके साथ है। अब पूरी ताकत के साथ इस बार आरजेडी को हराना है, चाहे बीजेपी को ही जिताना पड़ जाए तो उसके लिए कोई डरने का, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिताएंगे। लेकिन आरजेडी का पूरी तरह से बाइकआउट करेंगे, क्योंकि आरजेडी ने मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझ रखा है कि मुसलमान हमारे बंधुआ मजदूर हैं, इसको जो बोलेंगे जाएगा कहाँ। बीजेपी से डर के तो वोट हमको ही देगा। तो रुकिए, इलेक्शन आ रहा है, नज़दीक है, सारे लोग तैयार हो जाएं और एक दूसरे को बताते रहें कि इस बार नहीं, आरजेडी को पता चलाना है। और हैना मैडम के आत्मसम्मान के लिए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साहब के आत्मसम्मान के लिए इस बार आरजेडी को हराएं। और हैना साहब जिसको भी सपोर्ट करें या अपनी पार्टी बना के आए तो उनको हम लोग सपोर्ट करें। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।